फरक हबीब ने कागजात वापस ले लिए, ना आईपीपी ने टिकट दिया ना पीटीआई ने। बहुत अच्छा किया उसने, कागजात वापस ले लिए। आप वोट किसको डालेंगे? मैं इंशाल्लाह ताला बल्ले को, जिसने इमरान खान को छोड़ दिया वो खत्म। अच्छा ਕੀਤਾ वापस ले ले, जो पार्टी ने टिकट नहीं देता उन्होंने क्या वापस लेने चाहिए थे। इमरान के साथ था वो तो लीडर था, वरना कुछ भी नहीं। अब भी इमरान के अलावा कुछ नहीं है। तो यही कहेंगे अल्लाह याफ़ है उसका। वैसे यार जो भी पीटीआई का उम्मीदवार है उस लाजमी हम सपोर्ट करेंगे। सबसे कम अरसे में ज्यादा शोहरत हासिल करने वाले ये वाहिद एमएनए जो थे, यहाँ से फैसलाबाद से पीटीआई के रुकन थे। सियासी मुस्तकबिल तकरीबन खत्म है फैसलाबाद में। अगर पीटीआई दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर बल्ले के नाम पे वोट जैसे पहले लिया था वो ही मिल सकता है। इमरान खान तो आदमी अच्छा था, जो इसके करिंदे थे एमपी एमएनए, हमने नहीं देखा कि इन्होंने कोई काम किया हो। वोट नहीं मिलना, इमरान खान को मिल जाएगा लेकिन इनको नहीं मिलना। आप मुझ समेत जिससे मर्जी पूछेंगे उस बंदे ने इस हल्के के लिए कुछ नहीं किया। और फरक हबीब अगर यहाँ पे खड़ा हो जाएगा ना, हार जाएगा। इमरान खान के नाम पे तो शायद वो जीत जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ान खालिद, आप देख रहे हैं चैनल 9। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद के इलाका NA 102 में, और इस वक्त मैं मियाँ फरक हबीब के डेरे के बाहर मौजूद हूँ। मैं आइए आपको मैं डेरे पे ले चलता हूँ उसके बाहर। उन्होंने पीटीआई छोड़ने के बाद आईपीपी से जो टिकट भी हासिल ना हुआ उन्हें, और आज़ाद से भी वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पीटीआई के बैनर अभी तक लगे हुए हैं, झाड़ियों के ढेर हैं और ताला भी लगा हुआ है। यहाँ पे ना सफाई का कोई इंतज़ाम, ना कोई सफाई की गई है, ना ही कोई यहाँ का कारकुन। जो सानिया 9 मई से पहले यहाँ पे अवाम का रश होता था, यहाँ पे अवाम मतलब कि इतना रश होता था कि टाइम नहीं होता था, एक बंदा आ रहा है एक जा रहा है, इतना रश होता था। बाकी हम इस हल्के की अवाम थे, उनके हमसायों से जानते कि वो मियाँ फरक हबीब को क्या कहना चाहेंगे। फरक हबीब ने कागजात वापस ले लिए, ना आईपीपी ने टिकट दिया ना पीटीआई ने, सीट भी नहीं एडजस्टमेंट कर पाया। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा किया उसने, कागजात वापस ले लिए। क्योंकि उसको अपनी अवाम पे यकीन नहीं है, उसको अपने घर पे यकीन नहीं होगा। तो आप वोट किसको डालेंगे? मैं इंशाल्लाह ताला बल्ले को, बल्ले को, पीटीआई, इमरान खान जिंदाबाद। फिर फरक हबीब का, फरक हबीब को क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, बस उसने खत्म कर दिया अपनी सियासत, खत्म हो गया बस। नाम नजर आ खत्म, रही है आपको कि आगे वो सियासत में दोबारा कभी भी नहीं आएगा। जिसने इमरान खान को छोड़ दिया वो खत्म। पाकिस्तान तरीके इंसाफ। एक बड़ी हस्ती सी पीटीआई दी बनी रहनुमा फरक हबीब, उन्होंने कागजात वापस ले ले, तो की कहना चाहो? अच्छा ਕੀਤਾ वापस ले ले, जो पार्टी ने टिकट नहीं देता उन्होंने क्या वापस लेने चाहिए थे। नहीं अगर फरक हबीब ਹੁੰਦਾ तो मतलब देखो ना कि ਜਦੋਂ 9 मई तो पहले फरक हबीब हल्के ਦੇ ਵਿੱਚ काफी एक्टिव ਸੀਗਾ, तो इको दम ही गायब हो गया। तो बेटा पहले भी उसका कोई वजूद नहीं था हल्के में सियासी तौर पे, अब भी नहीं है। इमरान के साथ था वो तो लीडर था, वरना कुछ भी नहीं। अब भी इमरान के अलावा कुछ नहीं है। इमरान का ही साथी था तो लीडर था वो, मतलब वो सिर्फ बल्ले के नाम पे था, वैसे बंदा फाड़ था बल्ले के नाम। और अभी के मतलब कोई मालूमात नहीं मिली क्या मसला बना उसके साथ। कोई मतलब एकदम ही गायब हुआ 9 मई के एकदम गायब हो गया। अब देखो कौन आता है। बंदा कैसा था इस हल्के में? बंदा ठीक था बस, बंदा ठीक था, मारा नहीं था, लेकिन यकदम ही बदल गया। पता नहीं क्या हुआ अब ये अल्लाह जाने किसका काम है किसका नहीं। ये तो अचानक हुआ, पहले वोट इसी को दिया था, अभी इमरान खान को दिया। बस उसका यही कहेंगे अल्लाह याफ़ है उसका। वैसे यार लेकिन दूसरे नंबर पे हम वैसे पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह, और करते रहेंगे। जो भी पीटीआई का उम्मीदवार है उस लाजमी हम सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। फरक हबीब के बारे में क्या कहेंगे? एकदम उन्होंने पीटीआई छोड़ दी, आईपीपी में चले गए, उन्होंने भी टिकट नहीं दिया। सियासी जो फ्यूचर है क्या देख हाँ वो खत्म हो गया, वैसे खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया वो। मतलब बता सकते हैं कि थोड़ा 9 मई के बाद हुआ क्या इधर? यार फ़रक हबीब साहब की अगर बात करें ना, तो फैसलाबाद में जो सबसे कम अरसे में ज़्यादा शोहरत हासिल करने वाले ये वाहिद एमएनए जो थे, यहाँ से फैसलाबाद से पीटीआई के रुकन थे। लेकिन 9 मई के बाद पीटीआई भी छोड़ दी, और उसके बाद फिर जिस पार्टी में गए वहाँ से भी टिकट ना हासिल कर सके। तो वैसे भी अगर टिकट मिल भी जाता तो शायद इस हल्के की अवाम उस तरह से वोट ना डालते जो बल्ले के साथ थी मोहब्बतें। लेकिन फिर भी इन्होंने वोट करके भी, कह लें कि बगावत करके भी टिकट ना दिया, और फिर अब पार्टी जो इलेक्शन है उससे भी दस्तबरदारी हासिल की इन्होंने। इनका सियासी मुस्तकबिल आगे सियासी मुस्तकबिल की अगर बात करें तो मेरा ख्याल सियासी मुस्तकबिल तकरीबन खत्म है फैसलाबाद में। हाँ अगर पीटीआई दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर बल्ले के नाम पे वोट जैसे पहले लिया था वो ही मिल सकता है। लेकिन जो कह लें कि दुश्मनों के साथ हाथ मिलाया उन्होंने भी वफा ना की। वोट किसको डालेंगे इस दफा? जी वोट इस दफ़ा PML नू। और इसके अलावा ये बताइए कि जो ये मतलब कि यहाँ से 2018 में मियाँ फरक हबीब जीते थे, उनका सियासी मुस्तकबिल के बारे में क्या लगता है आपको?
देखें जी, मुस्तकबिल का तो उनका पता कोई नहीं क्या है, लेकिन ये है कि ये हमारे हलके में जब से आए थे इनकी कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं थी। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लेवल पर भी इन्होंने किसी को रिलीफ नहीं दिया, किसी को पूछा नहीं है। बड़े बड़े लोग इनके दफ्तर के चक्कर लगाते रहते थे। जो भी पार्टी है, मैं समझता हूँ कि हल्का की सतह पे काम आना चाहिए हर किसी को, जबकि राना सनाउल्लाह हमारे इसी हलके के से कोई भी छोटे से छोटा काम है या बड़े से बड़ा काम है, जितने जायज़ काम हो उन्होंने वो बढ़ चढ़ कर करते थे। यहाँ तक कि कोई बंदा आम है या ख़ास है, उनका कोई फौतगी है, कोई फंक्शन है, वो आते थे, पूछते थे। तो फ़र्क भी साहब जो यहाँ कामयाब नहीं हुए, और ना हम इनको समझते हैं कि वो यहाँ इस काबिल हैं हमारे हल्के के। क्या आपको लगता है अगर फ़र्ज़ करें फ़र्क भी दोबारा पीटीआई से यहीं पे आ जाते हैं तो क्या सियासी फिर सूरत हाल क्या होगी? असल में ये हल्का जो है ना, ये नून लीग का ही है। मेरे ख्याल से फ़र्क भी यहाँ से कामयाब नहीं होंगे इस दफ़ा। ये हमारे यहाँ पीटीआई आई थी, इन्होंने तो कोई काम नहीं इतने करे, हाँ जी। लेकिन इमरान खान तो आदमी अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन जो इसके करिंदे थे एमपी एमएनए, हमने नहीं देखा कि इन्होंने कोई काम किया हो या कोई इलाके में करवाया हो। इससे बेहतर तो ये राना सनाउल्लाह, नवाज शरीफ लोग हैं जिन्होंने बहुत काम करवाए और जातों की सुनते भी हैं ये, ठीक है ना जी। तो हम इन शेर को ही वोट देंगे। और ये फ़ारूक हबीब का फ्यूचर क्या देखते हैं कि उन्होंने कागजात वापस ले लिए ना, आईपीपी से टिकट मिला, पीटीआई से वैसे ही छोड़ गए थे और आज़ाद भी नहीं लड़ रहे। वो देखें जी उनका मसला, लेकिन मेरे हिसाब से उनको वोट नहीं मिलना। इमरान खान को मिल जाएगा लेकिन इनको नहीं मिलना। मतलब अपने बलबूते पे ये कुछ तो नहीं हमारे साथ थे, बिल्कुल साथ घर के। हमने अपने यहाँ नाले मकानों के जो हैं बारिशी पानी के, हमने वो चाहा था कि ये करवा दें इनको सही। मकानों में तरेड़ें आ गई हैं, फट गए हैं, लेकिन इन्होंने नहीं करवाए। हम लोग तो फ़र्क हबीब को वोट देंगे ही नहीं, देंगे तो इंशाल्लाह राना सनाउल्लाह को देंगे और वो हमारा काम ये भी करवाएंगे। वोट इंशाल्लाह जमात इस्लामी। क्यों? वो पाकिस्तान की सही डेमोक्रेटिक पार्टी है। और जो इस हल्के से पिछली दफ़ा फ़ारूक हबीब जीते थे, हाँ जी। उनके बारे में क्या कहना चाहिए? फर्क हबीब ये बिल्कुल वो देख रहे फ्लैक्स, वो डेरा है उनका पीछे, बिल्कुल पीछे डेरा है और वीरानियाँ छाई हुई हैं वहाँ पे। यार उस बंदे ने ये आप इस टाइम जो इस इलाके में खड़ा है, ये समनाबाद का इलाका है। आप मुझ समेत जिससे मर्जी पूछेंगे, उस बंदे ने इस हल्के के लिए कुछ नहीं किया। और फ़ारूक हबीब अगर यहाँ पे खड़ा हो जाएगा ना, हार जाएगा। अव्वल तो उसने सारे वो ले लिए ना, वापस ले लिए कागजात वगैरह, लेकिन इमरान खान के नाम पे तो शायद वो जीत जाए, लेकिन फ़ारूक हबीब अपने अगर आएगा ना नाम के ऊपर, वो हार जाएगा, उसे वोट नहीं पड़ेंगे भाई। क्या इसी डर से उन्हें कागजात वापस ले लिया और आईपीपी से भी टिकट नहीं मिला? ये तो नहीं जानता, ये तो शायद आईपीपी के साथ जो उन्होंने जो मजाक हुआ ना उनके साथ बनता था। अब तो मेरे ख्याल से उन्हें सियासत से ही तौबा कर लेनी चाहिए और सियासत से दूर हो जाए, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी थी, उन्हें मकाम दिया था, लेकिन उन्होंने अवाम का नहीं सोचा, अपनी जेबें भरते रहे हैं। जो सूरत हाल है सर, उसको देखते हुए किसी को भी नहीं डालते, क्योंकि जिस पे भी इत्मीनान करते हैं वही अवाम के साथ खिलवाड़ करते हैं, इसलिए ज़ाया करना ही बेहतर है। ये खिलवाड़ फ़ारूक हबीब ने भी किया आपके साथ? जी बिल्कुल, इसमें सारे आते हैं। हम तो जिस पे भी इत्मीनान करते हैं, जो भी हुक्मरान आता है, हमें तो सदर यूथ के बाद कोई भी जो अवाम से मुखलस हो ऐसा हुक्मरान नहीं मिला। और फ़ारूक हबीब का आपको मुस्तकबिल कैसा लगता है कि इस हल्के में वो दोबारा नजर ही नहीं आए 9 मई के बाद? जी ऐसा ही है, जब अभी इलेक्शन है, कैंपेन शुरू होगी, दोबारा आना शुरू कर देंगे, लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म होगा वो आवाम को भूल जाते हैं। वो इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे, उन्होंने कागजात वापस ले लिए। ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वो लड़े ही ना। वैसे भी अगर वो कागजात वापस ना भी ले, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई वोट देगा। वोट अल्हम्दुलिल्लाह मैं शेर को डालूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि 2013 में वो अंधेरों में डूबा हुआ पाकिस्तान लिया था उन्होंने, 2018 में रोशनियों वाला पाकिस्तान करके देके गए हैं वो। उन्होंने दहशतगर्दी में डूबा हुआ पाकिस्तान लिया था, वो दहशतगर्दी से पाक पाकिस्तान करके देके गए हैं वो। उन्होंने मेट्रो ट्रेन, ऑरेंज, सी पैक, ग्वादर, उसके अलावा हज़ारों हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तान में काम करवाए। हम उस काम की वजह से शेर को वोट देने के लिए तैयार हैं और कोई वजह नहीं है। और इसके अलावा फ़ारूक हबीब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 2018 में उन्होंने काफ़ी मार्जिन से ये जीता और एकदम गायब हो गए। फ़ारूक हबीब के वाले से मैं ये कहूँगा
कि वो आर्टिफिशियल आए थे, आर्टिफिशियली चले गए, उन्होंने कोई काम नहीं किया मार्केट इलाके में। बिल्कुल लोग उनसे इतने तंग थे, आपकी सोच होगी। हमारे इलाका मेरा रियासम टाउन डी टाइम में रहायश है, उसके साथ जो सराउंडिंग एरिया हैं वो कभी वापस आया ही नहीं। वो बस एक दफ़ा तब्दीली के नाम पे आया था। मैं भी तब्दीली में गया था, मुझे भी बड़ा शौक था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने देखा कि एक बंदा डेली प्रोजेक्ट कोई ना कोई लगा रहा है, दूसरा बंदा कह रहा है आग लगा दो, बिल जला दो, इस्लामाबाद में आ जाओ, जहाँ पे डांस शुरू कर दो, वो सारा कुछ मैंने देखा। उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नफल पढ़े, मैंने पहले गुस्ल किया, नफल पढ़े, उसके बाद मस्जिद में जाके अल्लाह से माफ़ी मांगी और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने अकीदे के मुताबिक, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सबाब या गुनाह का काम है, मैं ये कह रहा हूँ जो भी पाकिस्तान के गरीबों के चूल्हे जलाएगा, जो गरीबों के घरों में रोज़गार मौके पैदा करेगा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको सपोर्ट करूँगा। और इंशाल्लाह ये इसी वजह से कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये देखें, पंजाब में फैसलाबाद में देख ले कि 4 उसने अंडरपास बनाए और 5 हॉस्पिटल बनाए। फ़र्क बीब साहब ने एक डिस्पेंसरी वगैरह नहीं बनाई। कोई काम मुझे बता दें फैसलाबाद में कोई करवाया हो। बल्कि जो पुल डीटाप के पास जो हम खड़े हैं, यहाँ पे एक मॉडल बाजार बनाया था, वो भी इस फ़र्क बीब वगैरह ने गिरा दिया और वहाँ पे मलबे का ढेर बना हुआ, आज तक उस पर कोई काम भी नहीं हुआ। और सारे का सारा वो ज़ातियात की बिना पर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। हम चाहते हैं कि देखें, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, कोई हो जो पाकिस्तान की वाम के साथ मुखलिस है, जो पाकिस्तान के काम करवाने के साथ दिलचस्पी रखता है, हम उसको सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा हम अल्हम्दुलिल्लाह किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। अमूमन अगर देखा जाए तो इलेक्शन के बाद MNA MP अपने इलाकों से गायब हो जाते हैं, लेकिन NA 102 का वाहिद हल्का जो फ़र्क हबीब का, जो इलेक्शन से पहले ही गायब है। मैंने आपको अवाम से मिलवाया जो उनके हमसाए थे, और आपने देखा, उनकी राय भी सुनी, उनका देखा भी कि मियाँ फ़र्क हबीब इलेक्शन से पहले ही गायब है। क्या ये आइंदा वक्त बताएगा कि मियाँ फ़र्क हबीब अपने इलाके को किस तरह से फेस कर पाएंगे, और क्या वो अपना आपको मतलब कि अवाम के सामने किस तरह बेहतर तरह पेश करेंगे? इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।